को उसने बड़ा डैमेज किया, हिंदू को भी मुसलमानों को भी। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का ये दावा है कि सीमा जो है बुनियादी तौर पे जो कुछ कर रही है ये खुद से नहीं कर रही। सीमा एक बहुत बड़ा जैसे एक माफिया है, एक गैंग है। आप एपी सिंह जैसे लोगों की सरपरस्ती या उसकी इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं कि वो एक गैंग में फंस चुकी है, वो मजबूरन ये सब कुछ कर रही है। अगर उसको थोड़ी सी ढील दी जाए, छूट दी जाए, तो वो ना सिर्फ आजाद होके पाकिस्तान वापस आ जाएगी, बल्कि वो धर्म भी छोड़ छोड़ देगी। लोगों का ये दावा है, मैं 100% ये श्योर होकर बात नहीं कर रहा। आपको जाती तौर पर क्या लगता है रामे साहब, क्या वाकई वो फंस चुकी है या उससे करवाया जा रहा है या खुद से कर रही है सब कुछ जो कर रही है? अच्छा, इसमें ना काफी हद तक एलिमेंट है, इसमें काफी हद तक एलिमेंट है। मैं तकरीबन आप कह लें कि मेरा 60 to 65 या 70% तक ये ज़हन इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि ऐसे मामला तो हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब भी हम कोई केसेस देखते हैं ना कोर्ट मैरिज के, तो आपने देखा होगा जब खवातीन होती हैं लड़के के साथ तो उनका स्टेटमेंट और होता है, लेकिन बाद में जब इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट होती है, वो वालिदैन के पास आती हैं, तो उनका स्टेटमेंट बिल्कुल ही और होता है। तो इसी तरह से एक माइनर बच्ची को आज से कुछ देर पहले एक गैंग ने, नोटोरियस गैंग ने ट्रैप कर लिया था। आपने देखा कि किस तरह से उसने मुख्तलिफ स्टेजेस पे बयान दिए, एक मुलजिम को डिफेंड किया, लेकिन 6 जनवरी को जब वो बच्ची अपने घर गई, तो अदालत ने जब उसको शेल्टर होम में रखा और वहां पे उसकी माहिर नफ्सियात ने उसकी जब उसको उसकी काउंसलिंग की और उसको थोड़ा उसको ट्रामा से बाहर निकाला, तो आपने देखा कि किस तरह से उसने अदालत में स्टेटमेंट दिया और वही मुल्ज़िम उसके सामने खड़ा हुआ था जिसको वो अपना हस्बैंड बताती थी, और उसी के सामने उसने कहा कि अपने वालिदैन के वो साथ जाना चाहती है। तो ये एलिमेंट है। अभी सीमा हैदर का भारत में किसी किस्म का कोई यारो मददगार नहीं है। वो इस तरह से आप जान लें कि उसने अपने, यही वजह होती है कि जब खवातीन अपनी फैमिली को या अपनी सोसाइटी को छोड़ के बाहर निकलती हैं, तो फिर उनके लिए वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। तो ये अब इसने इस तरह की जो चीजें हैं वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया और अपने आप को इसमें कह सकते हैं कि उसके ऊपर प्रेशर है। और फिर ये जो बार-बार इसे इस तरह के स्टेटमेंट दिलवाना कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की खवातीन के खिलाफ, ये मुझे किसी हद तक ये लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट उसको कोई प्लान देता है और वो ये करती है। बल्कि अब तक लगता क्या है, ये तो क्लियर है कि जब जितने भी उसके काम है, अब देखें सीमा हैदर को क्या पता मोदी जी की बर्थडे कब है, ठीक है? ये सारी चीज़ों का कि यहाँ पे फ़ोन से इवेंट पे क्या करना है। आपको और मुझे, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं वकील हूँ, मुझे बहुत सारे रस्म और रिवाज का नहीं पता क्योंकि हम भारत में तो नहीं रहते, और इसी तरह भारत के लोगों को पाकिस्तान के रस्म और रिवाज का नहीं पता। ये मुख्तलिफ रस्म और रिवाज पे मंदिरों में जाना और रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म करना, ये कौन है जो उसको गाइड कर रहा है? क्या ये सचिन गाइड कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये वो मोहतरम वकील साहब उनको एक प्लान दे रहे हैं और जो लोग और इसके साथ उससे पर्दा जो लोग जुड़े हुए हैं वो प्लान दे रहे हैं। तो इससे ये मुमकिन है कि ये जो स्टेटमेंट दिलवाए जाते हैं, ये भी उनकी जानिब से दिलवाए जाते हैं पाकिस्तान मुखालिफ, ताकि इसकी एक वजह ये होती है कि पाकिस्तान के लोग और गुलाम हैदर के दिल में मैक्सिमम नफरत पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा नफरत पैदा हो, और वो ये कहें कि ये तो यार एक बदकार, एक भगौड़ी किस्म की औरत है और इसने मजहब का भी मजाक उड़ाया, इसने खवातीन का भी मजाक उड़ाया, ये बच्चों के साथ भी मुखलिस नहीं है और ये जाए जहन्नम में, हमने कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करनी। आप देखें कि वो एक माइनर बच्ची के मामले में उसके वालिदैन को किस तरह से टारगेट किया गया कि उन्हें कुरान भी उठाना पड़ा ताकि वो किसी किस्म का जो है वो कार्रवाई ना करें या शर्मिंदगी और नदामत के मारे पीछे हट जाएं। तो यही चीज वहां पे भी की जा रही है कि उसको तो कोई लेने नहीं आएगा, तो हम जिस तरह से चाहें उसको यूज कर सकते हैं। और वजह सिर्फ यही है कि उनके लिए ये एक कह लें कि एक सोने की मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है। उसकी वजह यह है कि फंड्स भी इकट्ठे हो रहे हैं उसके नाम से। आप देखिए सीमा इधर खुद तो कोई अकाउंट खुलवा नहीं सकती, ठीक है, वो अकाउंट या सचिन के नाम पे है या एपी सिंह साहब के नाम पे है, तो उस पे फंड्स इकट्ठे करना, लाइमलाइट में रहना, माइलेज लेना, चेहरा जो है वो चमकाना, और इसके अलावा अपने इदारों को, अपनी गवर्नमेंट को खुश करना। कुछ लोग तो वहां पे एक एलिमेंट है ना कि इस चीज को पाकिस्तान मुस्लिम मुखालिफ और पाकिस्तान नारे लगवाना, तो ये अपना पॉलिटिकल गेन और सारी चीजें उससे कर रहे हैं। ये कहा जा सकता है, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा है ये एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है जी। दरअसल में जो सूरत हाल नजर आ रही है, आपने खुद भी नोट किया होगा, गुलाम हैदर ने बराह रास्त सीमा को टारगेट नहीं किया कभी भी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो फीलिंग है गुलाम हैदर के अंदर,
क्योंकि अच्छा खासा टाइम साथ गुजारा है, जाहिर है बीवी है, 4 बच्चे हैं, तो वो भी इस फीलिंग को समझ रहा है कि वो कहीं ना कहीं फंस चुकी है, किसी के चुंगल में फंस चुकी है, किसी माफिया के हाथ लग चुकी है। तो लिहाजा वो डायरेक्ट टारगेट नहीं कर रहा, वो कोशिश कर रहा है कि लिमिट में रह के उसके बारे में बात करे। लेकिन सबसे ज्यादा जो उसको गुस्सा है वो एपी सिंह के ऊपर है, क्योंकि एपी सिंह ही सब कुछ करवा रहा है। सर दूसरा, आपको पता है कि वहां से बहुत सारे लोग रूटीन में यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़ते हैं, और उसके बाद फिर वैसे भी फोन पे भी आपका भी राब्ता रहता होगा, फैसल भाई का, हम सबका राब्ता रहता है बहुत सारे लोगों के साथ। तो जो सेंटीमेंट वहां से नजर आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो एपी सिंह माइंड के जो लोग हैं, वो तो जाहिर है गुलाम हैदर को टारगेट भी करते हैं और सीमा को सपोर्ट भी करते हैं, और वो मजहब का भी खिलवाड़ करते हैं, मजहब का मजाक भी उड़ाते हैं, तहजीब भी करते हैं। लेकिन ये है कि सीमा के लिए अब जो सबसे ज्यादा जो हमें लगता है बहुत ज्यादा जो नजर आता है, सिर्फ और सिर्फ जो रखा हुआ है वो गवर्नमेंट के ऊपर रखा हुआ है। अब गवर्नमेंट से आपको पता है कि हिंदू बहन भाई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हम सब रिक्वेस्ट करते हैं रोजाना की बात बुनियाद पर। आपको पता है कि 100 काम छोड़ के यहाँ बैठ के लाइव करना और रिक्वेस्ट करना कि देखिए जी एक सेंटीमेंट है, जो लोगों का नफरत मजीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आपको पता है कि अगर ये औरत अपनी मर्जी से जाती, गुलाम हैदर ने एक बात की थी, आपको याद होगा कि ठीक है लोग, तलाकें भी होती हैं, शादियां भी होती हैं, लोग छोड़ भी जाते हैं, घर बसाते भी हैं, घर टूटते भी हैं, कोई मसला नहीं था। लेकिन तुमने जो बच्चे लेके जाने वाला जो काम किया, ये बहुत बड़ा गलत काम किया है। सीमा अगर जाती अपनी मर्जी से, तो वो बच्चे ना ले जाती, तो मेरे ख्याल में शायद इतना बवाल भी ना आता, बोलचाल भी ना आता। तो गुलाम हैदर भी इस चीज को समझता है, और जो हमारे देखने वाले जो दोस्त यार हैं, या जो करीबी हमारे फैमिली के साथ यूट्यूब फैमिली है जो जुड़े हुए हैं, वो भी इस बात को अच्छे से समझते हैं। बाकी रिक्वेस्ट जो है हम सब की, रिक्वेस्ट यही है, आप भी सब भी जितने दोस्त देखने वाले हैं, वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारे हिंदू बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं। देखें आपका मुल्क है, आप अपने मुल्क में एक लेटर मूड में, एक पॉजिटिव मूड में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए जी लोगों के दिल दुखे हुए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों का यहाँ सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है, आज नहीं तो कल उनको वापस लौटना है। लेकिन अगर आपने अपनी इज्जत मजीद बढ़ानी है, अपनी इज्जत में इजाफा करना है, अपने भाईचारे को मजीद फरोग देना है। सर कल भी मैं एक बात कर रहा था, हिंदू और मुसलमान भले कितने ही तनाजे हैं, सर सदियों से साथ रहते आ रहे हैं। यहाँ कोई गोरा अंग्रेज नहीं होता था, गोरे अंग्रेज को भी हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर यहाँ से भगाया, कभी वो अपनी मर्जी से नहीं किया, जंगें भी लड़ी, जाने भी कुर्बान की, सब कुछ किया आपने इस धरती के लिए, इस मिट्टी के लिए। तो आपस में इतनी ज्यादा देरीना दुश्मन नहीं हो सकते, एक दूसरे की इज्जत के लिए भी लड़ते हैं, ख्याल करते हैं, आपस में नफरतें नहीं है, मोहब्बतें भी हैं। ठीक है छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो मैं आपसे, चूंकि आप वकील है, आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारे जो वो बहन भाई जो देखते हैं, जो करीब से हैं, जिनकी आवाज दूर तक पहुंचाई जा सकती है, उनसे आप जाती तौर पर क्या कहेंगे? जो हम अच्छा इसमें देखें, सबसे पहली बात तो शायद भाई ये है कि अब वक्त के साथ साथ ना चीज़ों में बड़ी बेहतरी आई है। आप एक चीज़ देखें कि सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसने एक क्लिक के साथ पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। और बिल्कुल। अब वो नहीं है कि किसी के साथ नाइंसाफी हो या अनजस्टिस हो, या जिस तरह से लसानी बुनियादों पर या हिंदू मुस्लिम बुनियादों पर कोई बड़े कांड हो या इस तरह की चीजें हों। लोगों में पहले से बहुत ज्यादा चीजों में बेहतरी आई है, और आप देखें कि इंसानी बुनियादों को ज्यादा तरजीह दी जाती है हर जगह पे, इवन के मजहब के और दीगर मामलात पे। और अगर अभी आप देखें कि अगर अभी हमें 100 लोग देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में से इसमें से 80 लोग जो होंगे वो होंगे हिंदू होंगे या इंडियन कम्युनिटी होगी जो बिल्कुल। भारत से हम देख रहे हैं। और ये इस चीज